किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक निर्धन लेकिन सच्चा कृष्ण भक्त रहता था। वह दिन भर भगवान श्री कृष्ण के भजन गाता और रात को दीपक की हल्की रोशनी में भगवत गीता का अध्ययन करता। उसके पास धन संपत्ति तो नहीं थी, लेकिन भक्ति का अपार खजाना था। गांव के लोग उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखते और कहते, तेरी भक्ति से पेट नहीं भरेगा, नहीं जीवन सुधरेगा। लेकिन माधव केवल मुस्कुराता और कहता, भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन मैं उनकी शरण नहीं छोड़ूंगा। एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ा। लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। माधव भी भूखा था, लेकिन उसकी भक्ति अडिग थी। उसने एक दिन भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे माधव, चाहे जितनी कठिनाई आए, मैं आपको छोड़ नहीं सकता। उस रात वह बहुत भूखा था, लेकिन उसने अपनी आखिरी रोटी भी एक गरीब वृद्ध को दे दी और कहा, जब तक किसी और का पेट नहीं भरेगा, मेरी भक्ति अधूरी है। अगली सुबह माधव जब उठकर मंदिर गया, तो उसने देखा कि उसके घर के द्वार पर एक भारी थैला रखा था। जब उसने उसे खोला, तो वह चकित रह गया। थैले में अनाज, फल और सिक्के भरे हुए थे। उसी समय मंदिर से आवाज आई, माधव, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुमने अपने कष्टों की चिंता किए बिना दूसरों की सेवा की। यही सच्ची भक्ति है। यह सुनकर माधव की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि भगवान अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन सच्चे भक्त को कभी निराश नहीं करते। शिक्षा, भगवान उनकी ही सहायता करते हैं जो सच्चे मन से उन पर विश्वास रखते हैं। कठिनाइयां तो आएंगी, लेकिन धैर्य और भक्ति से हर संकट टल जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भक्ति केवल मंदिर जाने से नहीं, बल्कि सेवा, त्याग और धैर्य से सिद्ध होती है।